चंदन के जल का वो अचूक उपाय जिसे आप सभी लोगों को मंगलवार के दिन करना होता है। जी हाँ, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान इस चंदन के जल का उपाय बताया है, जो कि आपकी 3 जीवन की समस्याओं को दूर करता है। पहला धन प्राप्ति, दूसरा ग्रह दोष और तीसरा होता है कर्ज मुक्ति। बड़े से बड़ा कर्ज, कर्ज चाहे कितना भी हो चुकेगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शिव भक्तों। और आज के दिन का ये उपाय आज आप सभी लोगों को जरूर करना है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना है कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आप सभी लोगों को आज के दिन चंदन के जल से करना होगा। गुरुदेव ने इस वाले उपाय के बारे में बताया था कि जब आपके घर में या फिर आपके जीवन में धन को लेकर या पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो या फिर कहीं से आपका धन रुका हुआ है ना, रुका धन वो भी आपको मिलेगा, या फिर जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी चीज की आप प्राप्ति करना चाहते हो। घर में खर्चे इतने ज्यादा है, पैसा बिल्कुल नहीं बचता है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रखे हैं। एक काम कीजिएगा, आपका व्यापार भी चलेगा, दुकान भी चलेगी और घर में माता लक्ष्मी जी का एक अंश भी सदैव रहेगा। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा इस वाले उपाय के लिए आपको लाल चंदन लेना है। अब आप कोई सा भी लाल चंदन सिंदूर टाइप से इस तरीके का नहीं लेना है। कोशिश करना इस तरीके से, अगर लाल चंदन की लकड़ी अगर आपके पास में हो या मंदिर में हो तो इसी लाल चंदन को घिस करके चाहे थोड़ा सा चंदन निकले वही आपको लेना है। और उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। मात्र ये 2 चीजें आपको चाहिए और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपने जो चंदन लिया है उस चंदन को घिस करके, ध्यान दीजिएगा, चंदन को घिस करके इसी जल के अंदर ही आपको मिला लेना है। मात्र 2 से 4 बूंदे आपको इस जल के अंदर चंदन की बूंदें मिलानी है, ठीक है ना। तो ये चंदन का जल हो जाएगा। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि इसके मुख पर एक चंदन की बिंदी बनानी है अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर जब भी आप बिंदी लगाएंगे अपनी कामना कहेंगे और कामना कह देने के पश्चात जब आप शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करेंगे तो यहां पर शिवलिंग पर जल समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका कलश है उस कलश पर जिस जगह पर आपने लोटे पर बिंदी लगाई है ना, आपको जल ऐसे समर्पित करना है कि उसी बिंदी के ऊपर से जल की धार आपको शिवलिंग के ऊपर लगानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी कामना को मन में कहते हुए जब आप ये संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे तो कोशिश करना नीचे की तरफ आप पहले से ही कोई एक छोटा सा पात्र रख दें। अगर नहीं है तो जल समर्पित कर देने के पश्चात आपको इसी वाले पात्र को यहां पर लगा देना है और जितना जल रोक सकते हो उतना जल आपको रोकना है। यहां पर इस जल को रोक करके, ढोक दे करके आपको सीधे जाना होगा कहां पर, किसी भी वट वृक्ष के पास में। ध्यान दीजिएगा, यह है बड़ का पेड़, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। यहां पर जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उसी चंदन के जल को, जो आपने शिवलिंग की जलाधारी से लिया हुआ है, उसी जल को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा लेना है और वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के वट वृक्ष की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस वाले जल को 3 बार वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के वट के वृक्ष की जड़ों में समर्पित करता है, उसके घर में कभी भी धन की, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। बड़े से बड़े कर्जे, ये वर्ड था गुरुदेव का, चाहे कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरा उपाय तो आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। इसे विशेष तौर पर लिख करके रख लेना, चाहे नोट करके रख लेना। गुरुदेव ने कहा था कि चाहे मंगलवार का दिन हो या फिर किसी भी मास की अष्टमी तिथि, केवल 2 दिन इस उपाय को किया जाता है, या तो मंगलवार का दिन या फिर किसी भी मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। करना क्या होगा, एक दीपक आपको तैयार करना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है और कोशिश करना इसके अंदर या तो आप गाय का घी भरेंगे या फिर आप भरेंगे इसमें सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल भरना। और इस दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, कैसा हनुमान जी का मंदिर, जिनके ऊपर इस तरीके से ये जो नारंगी नारंगी सिंदूर होता है ना, ये लगाया हुआ हो,
यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाकर के उस दीपक को आपको यहाँ पर लगा देना है। लगा करके जो भी पूजा पाठ अर्चना आप करने के लिए आए हो वो आपको कर देना है। और जब पूजा समाप्त हो जाए आपकी, उसके पश्चात आपको क्या करना है, हनुमान जी जो 6 भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान, उनमें से ये जो उल्टा पैर है ना हनुमान जी का, जो इस तरीके से उठा हुआ रहता है, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है। आपको इसी पैर का थोड़ा सा सिंदूर मात्र निकाल लेना है, थोड़ा सा सिंदूर निकालना है। और इसी सिंदूर को निकालकर अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर, अपने घर पर केवल और केवल बाहर की तरफ में एक स्वस्तिक का मात्र आपको निर्माण कर देना है। और उसी दिन के पश्चात देखिएगा कि आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। ये विशेष तौर पर आपके परिवार के उस सदस्य के लिए है, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो। अगर उनके जीवन में इस तरीके की समस्याएं आ रही है कि अगर कोई छोटा बच्चा है जिसे बार बार नजर लग जाती है, आपको लगता है किसी ने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से उसका आचरण, उसका व्यवहार बिल्कुल बदलता चला जा रहा है, उसको डर लगता है, उसको भय लगता है, छोटी छोटी सी चीजों में वो घबराने लगता है ना। साथ ही साथ खाना पीना सही से उसका नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही गलत तरीके से अगर वो रह रहा है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। तो उस वाले बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि सबसे विशेष उपाय है। गुरुदेव ने वही एक दीपक आपको लेना है, चाहे आप सरसों के तेल का बना लो, चाहे आप गाय के घी का बना लो। हनुमान जी के मंदिर में ही लेकर के पहुंचना है। यहां पहुंच करके सबसे पहले उस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित करना है, जलाना है। भगवान जी का ही नाम स्मरण करके, उनकी कामना करके, पूजन अर्चन करके जब आप जाएंगे ना, तो यहां से जाने से पहले ये जो उल्टा पैर है ना, जो अभी अभी आपको बताया था, इसी उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल लेना है। और किसी भी कागज के ऊपर, किसी भी कटोरी के अंदर, अगर आप पंडित जी को बोल देंगे ना, वो खुद से आपको निकाल करके दे देंगे। थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अब उस सिंदूर में पता है क्या चीज होता है, नारंगी सिंदूर होता है, साथ ही साथ चमेली का तेल होता है, ठीक है। तो इसे जब आप घर पे लेकर के आएंगे, तो किसी भी गैस के ऊपर जब आप उसे जलाएंगे ना, तो जलाने के वक्त में उसकी एक कालोच जो होगी, मतलब काला काला सा धुआं इस तरीके से उठेगा। ऊपर की तरफ में एक प्लेट लगा देना, और उस प्लेट के ऊपर यहां पर वो कालोच इकट्ठा होने लग जाएगी इस तरीके से। जब ये कालोच इकट्ठा होगी ना, इसी चीज को बोला जाता है काजल, ठीक है। अब जो ये कालोच इकट्ठा होगी, वही हनुमान जी के सिंदूर की कालोच, उसे किसी भी डिब्बी के अंदर आपको रख लेना है। और इसके अंदर थोड़ा सा मिलाना होगा गाय का घी, इस तरीके से मिला लेना। और मिलाने के पश्चात जो भी बच्चा है, ये काम करना है आपको मंगलवार के दिन। और फिर उसके बाद में डेली आपको एक काम करना है कि जो भी बच्चा है या व्यक्ति है, उसके सीने पर मात्र एक त्रिशूल का निर्माण आपको कर देना है, केवल और केवल 7 दिन करके देख लीजिएगा। 8वें दिन से आपके उस बच्चे में व्यवहार में सुधार होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और सबसे आखिरी, सबसे विशेष उपाय, जो मैं चौथा वाला उपाय आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, अगर घर की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक दुख तकलीफ आते चले जा रहे हैं, किसी ने आपके घर में कोई जादू टोना विचार कर्म कर दिया है, जिसकी वजह से घर में सुख शांति समृद्धि वैभव नहीं आ रहा है, पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण किया जाता है, जिनके 5 मुख होते हैं, वराह होता है, अश्व होता है ना। ये सब तो आपको पता ही है पहले से। एक हनुमान जी का खुद का होता है, एक गरुड़ होता है, इस तरीके से, ठीक है ना, और सिंह का होता है। तब आपको ये पंचमुखी हनुमान जी का उपाय करना होता है। कैसे करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है। इसी पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और उसी शहद के ऊपर आपको पंचमुखी हनुमान जी का एक छोटा सा फोटो लेकर के आ जाना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, केवल इतना सा कि पंचमुखी हनुमान जी का फोटो इस पत्ते के ऊपर चिपक जाए, ठीक है ना। नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी उसका फोटो निकाल सकते हैं। इस तरीके से चिपका लेना, और चिपका देने के पश्चात अपने घर के मंदिर में रख देना। घर के मंदिर में रख करके थोड़ा सा सिंदूर लगा करके इसके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लगा करके हनुमान जी के इस फोटो पर, उनके पैरों पर थोड़ा सा लाल सिंदूर लगा करके अपनी कामना कह करके एक किसी भी लाल धागे में इसे बांध करके अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर आपको अंदर की तरफ में, अंदर की तरफ, यहां बाहर से दिखना नहीं चाहिए, अंदर की तरफ में इस पान के पत्ते को मात्र लटका दीजिएगा, केवल 7 दिन तक।
जब अगला जो मंगलवार आएगा तो उस दिन इस पत्ते को निकालना और ऐसा का ऐसा ही किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या हनुमान जी के मंदिर में रख के चले आ जाना। आपके घर की वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।